हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज छठ पूजा का पहला दिन मतलब कि खरना का दिन है और मैं ना अपने नेबर्स के यहाँ आई हूँ खरना का प्रसाद लेने के लिए। क्योंकि मैं व्रत नहीं करती हूँ, ये सब लोगों को पता है, तो सब लोग ना मुझे बुला ही लेते हैं हर बार खरना का प्रसाद खाने के लिए। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे कॉल नहीं आता है तो मैं खुद कॉल करके पूछ लेती हूँ कि आप लोग कहीं गांव में तो नहीं छठ पूजा कर रहे हो। ऐसा भी होता है कि मुझे पता नहीं होता है कि गांव में कर रहे हैं या फिर फैमिली में भी कुछ ऐसी हो जाती है बात की कभी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। तो ऐसा है कि प्रसाद तो लेना है, चाहे बुलावा आने पर लो चाहे खुद से जाके लो, पर प्रसाद तो मैं लेती ही हूँ। ये खरना का प्रसाद है कि जो कि गुड़ वाला खीर होता है। अगले दिन मैं और मेरे सब लोग जितने भी बिहार और यूपी के लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं, जो उसकी मान्यता को समझते हैं, तो वो सब लोग ना मिलके छठ पूजा देखने जा रहे थे। एक मेरी फ्रेंड है जो कि छठ पूजा करती हैं और वो इस बार यहीं पे कर रही हैं, अदरवाइज़ वो घर चली जाती हैं अपनी फैमिली के साथ मिलके करती हैं। तो इस बार जब कि उन्होंने सोचा था कि मैं तो मैंने कहा था आप बस करो, आपको कभी बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम लोग एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने किया था, बस ये अब कर तो लिया इन्होंने, पर ये है कि बुलाया, बहुत सारा हम लोगों से हेल्प लिए बिना ही इन्होंने करने का सोचा कि हम खुद से कर लें। पर फिर भी हमने भी ट्राई किया कि जब भी इनको छोटी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम लोग एकदम मौजूद रहें वहाँ पे। क्योंकि जब कोई घर में कर रहा होता है ना या पहचान में, तो उसकी बात अलग ही होती है। वैसे भी आप घाट पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि मतलब आस पड़ोस में कोई लोग नहीं करते हैं, दूर से ही प्रसाद आता है, तो मतलब उस कंडीशन में हम लोग, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी के करे ही चले जाते हैं और वहाँ पे हाथ जोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा भी हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हम सब लोगों में से ना कुछ ही लोग हैं जो अभी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं ना वो जल्दी से पूजा उठाते नहीं हैं, क्योंकि ये एक साधारण पूजा तो है नहीं कि कोई भी कर लेगा। तो इस वजह से ना जो ये मेरी फ्रेंड हैं जिन्होंने छठ पूजा इस बार पहली बार किया है यहाँ पे, मतलब करती तो ये पहले भी हैं। यहाँ का व्यू ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता रहता है जब भी छठ पूजा में आओ, और सब लोग इतने सज सवर के आजकल खड़े होते हैं। पहले हमारी दादी करती होती थी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से खड़ी होती थी, क्योंकि इस पूजा का बहुत सारा नियम है जिसको पालन करना पड़ता है। पर अब थोड़ा थोड़ा सा लोग चेंज कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी है। बहुत देर तक पानी में नहा के मेरी दादी खड़ा हुआ करती थी, जबकि अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि लोग नहाते नहीं हैं, क्योंकि पानी भी नहीं होता यहाँ पे। पानी जो है वो सिव उससे आया हुआ है, समर सीवर से आया हुआ है, तो कितना ही पानी भरेंगे यहाँ पे। जो यहाँ पे नदी थी, मतलब सुखना नदी, वो सूखी हुई है, तो पानी तो है नहीं, तो इसलिए ये आर्टिफिशियली इसको भरा गया है पानी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे छठ लोग करने बैठे हैं, तो कितना ही पानी रहेगा जिसमें आप डुबकी लगाओगे। बहुत थोड़ा पानी था तो पॉसिबल तो नहीं होता इतने से कम में पानी में डुबकी लगाना, तो सब लोग बस सिंपल नहा लेते हैं। और यहाँ पे सब लोग चले गए थे, बस हम ही लोग रह गए थे। शाम का अर्घ का मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बस हम लोग ही रह गए हैं और सब लोग चले गए हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेट हुआ था। कपड़े वपड़े चेंज करना पड़ता है और दोबारा नया कपड़ा पहनना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। पर यहाँ पे ना सारा प्रोग्राम चल रहा था, ताकि अगर किसी को यहाँ पे स्टे करना है तो वो भी रुक जाते हैं यहाँ पे और पूरी रात यहीं पे रहते हैं, भजन कीर्तन होता रहता है। हम लोग घर जा रहे हैं, और क्योंकि आज ही ना मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन हम लोग अभी करेंगे। तो अभी हम छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए ना आ गए हैं। और ये देखिए ऑरेंज वाला सिंदूर कितना प्यारा लग रहा है। अभी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ऑरेंज सिंदूर लगाया है। ऑरेंज सिंदूर बेसिकली बस छठ पूजा में और बट सावित्री में लगता है, क्योंकि कोई लोग होते हैं जो छपरा साइड के या आरा साइड के, वो लोग लगा देते हैं। अदरवाइज हमारे मिथिलांचल में सिर्फ लाल सिंदूर लगाया जाता है। मिथिलांचल यानी कि ब्राह्मणों में, मिथिलांचल में भी बहुत लोग हैं जो लगाते हैं ऑरेंज, पर हम लोगों में नहीं लगाया जाता है। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए पूरी फैमिली हम लोग आ गए हैं। लेट बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आए और हम लोग छठ घाट से, तो थोड़ा सा चेंज वेंज किया, मैंने चेंज किया, बच्चों ने तो वही पहना हुआ है।
मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि साड़ी में तो नहीं जा सकती थी और वो पूजा पाठ वाला ही साड़ी था। तो यहाँ पे खाना वाना मंगवा लिया हमने और बैठ गए सब अपनी अपनी पसंद का लेके। थोड़ा थोड़ा ना शेयर करके सब लोग खाएंगे, क्योंकि एक प्लेट में जितना जितना है ना, अब उनकी थाली में देखना अब कितना है, मतलब कितनी प्लेट है उसमें कितना ज़्यादा है, तो अभी उतना इतना तो कोई खा नहीं पाएगा। तो इसलिए हम ना ऐसे शेयर कर करके खाएंगे सब एक दूसरे के प्लेट से। तो अब खाना वाना यहीं पे हो जाएगा और सुबह भी फिर से छठ घाट जाना है, तो उसके लिए भी यहीं से खाना खा के और कुछ चीज़ें पैक करवा के हम घर चले जाएंगे। आज मेरे हस्बैंड 6 बजे हो गए बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि जब मैं घर से निकली ना तो मैं अलग निकली थी और ये मेरे पीछे निकले थे। मुझे छठ जी उन्होंने किया था, उनके घर जाना था कुछ सामान पहुंचाने के लिए, तो मैं उनके घर पहले गई और वहाँ से मैंने इनको बोला था कि आप मुझे ले लेना। तो क्योंकि कई लोग छठ करते हैं ना हमारे बिहार के, तो इनको यूपी के भी, तो उनको ना समझ नहीं आया कि किन के घर जाना है, तो ये किसी और के घर के सामने खड़े हो गए और वेट करते रहे। और मैं जहाँ पे थी वहाँ से मैं ना इनका वेट करती रही कि आ रही हैं। और मैंने एक मिस्टेक किया था कि मैंने अपना फ़ोन नहीं लिया था अपना। मैंने बोला था त्रिशा को, त्रिशा मेरा फ़ोन लेती है ना, लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ आंटी के घर। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं ना बिना फ़ोन की थी, तो ये लोग मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी रात हो गई, 10 बज गया था करीब, और हमारा एरिया इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे आपको 11-12 बजे सब लोग कॉमन मिलेंगे। धीरे धीरे ना 10 बजे के बाद अब जैसे जैसे सर्दी आएगी गली सुनसान होने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कब लेने आएंगे, कब लेने आएंगे। और मैं वेट करते करते ना फिर मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है, तो मैं वहीं जाना शुरू हो गई कि मैं चलो चली जाती हूँ, शायद ये लोग पहुँच गए होंगे। और तब मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मेरे पास फ़ोन होता ना तो मैं एक फ़ोन करके पूछ सकती थी कि मैं क्या करूँ अभी। तो फिर मैं जब गई तो ये मेरे को कह रहे हैं तुमने मुझे कहीं और रुकने को बोला और तुम आई कहीं और से, ऐसे करके थोड़ा सा अपसेट हो गया। पर हाँ ठीक है, टाइम से हम लोग पहुंच गए, बस बंद ही होने वाला था क्योंकि 11 साढ़े 11-12 तक उसके बाद बंद हो जाता है चीज़ें। मेरे एरिया में आपको बहुत लेट हर दुकान खुली हुई नहीं मिलेगी, 11 बजे के बाद तो आपको रेयर ही कोई दुकान खुली हुई मिलेगी। हम लोगों ने जितना चीज़ खाया ना वो सब कुछ इतना ज़्यादा स्पाइसी था कि मेरे से भी नहीं टॉलरेट हो रहा था। और मैं बार बार ऐसे मतलब सी आवाज़ सी हो कर रही थी मुंह से, मतलब अजीब सा लग रहा था कुछ कि इतना ज़्यादा तीखा था और आँखों में भी आंसू आ रहे थे। पर जैसे तैसे मैंने खाया। और जब मैं त्रिशा की तरफ देखी, मैंने कुछ मीठा भी मंगवा लिया था ताकि मैं खा लूँ तो थोड़ा सा मेरे को हो जाए। और जब मैंने त्रिशा की तरफ देखा, त्रिशा के दोनों आँखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे जैसे ये खाया था उसने, उसके बाद उसका हालत ख़राब हुआ। क्योंकि जो इसकी जो चटनी थी ना वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी। तो ये डिम सिम क्या फालतू की चीज़ थी। मेरे को जो पसंद तो है पर इतनी भी ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा मुझे स्पाइस टॉलरेंस थोड़ा सा कम है। मैं तीखा बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, तो मेरे से भी नहीं खाया जाता। और इसका तो ना बस खाने के चक्कर में खा लिया इसने पूरा प्लेट खाली करके, पर आँखों का हालत इतना ज़्यादा ख़राब था। फिर मीठा खाया और तो थोड़ा सा ठीक लगा इसको कि हाँ थोड़ा ठीक हुआ। और मैंने कहा सब ठीक हो, तो फिर बोला हम लोग 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर दो। मिले, मतलब पूरा मुंह इसका जल रहा था पर खाना नहीं छोड़ा, पूरी प्लेट डिम सिम तो खाली हो गई थी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो बिल्कुल ना खाऊं क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा तीखी लगेगी, मैं नहीं, मेरे से नहीं होता है ना तीखा, बहुत कम खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ये सब करके रोना धोना त्रिशा का होके और हम लोग यहाँ से निकले हैं। अभी भी देखिए इसके हाथ में क्या है, मौसम ना टिश्यू पेपर लेके आई है कि आँखों से अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और उसको थोड़ा थोड़ा साफ करके थोड़ी सी देख दो। मतलब ऐसा टेंशन क्यों खाओगे जो आपको टेंशन कर दे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकले हैं और घर पहुँच के ही बस सीधे बिस्तर पे जाके कपड़े वपड़े चेंज करके लेटना है और फिर सुबह जल्दी उठना है 3 बजे, क्योंकि सुबह का भी देख करना है हमें। जाने के बाद सोई और सो के बस ऐसी हड़बड़ाहट में उठी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। 4:30 बजे निकलना था, नहीं 4 बजे निकलना था हमें और 4:30 हमें घाट पे पहुँचना था। पर क्या हुआ कि मेरा अलार्म थोड़ा सा लेट का लगा हुआ था, नींद खुली और
में भी काफ़ी लेट सोए थे, 12-1 बजे के करीब सोए थे। तो फिर इसलिए हमने फटाफट से नहा धो के, क्योंकि हम सब लोग नहा धो के ही घाट पे जा सकते हैं। तो इसलिए जब नहा धो के निकले घर से, तो जब नहा धो के घर से निकले ना, तो काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया था, पर कोई बात नहीं, अभी रात ही था, अभी दिन भी नहीं हुआ था। हमें 4 बजे यहाँ पे पहुँच जाना था और हम पहुँच गए हैं, ठीक है, अपने टाइम से। जब यहाँ पे इस तरीके से लोगों को दंडवत देते हुए आते देखती हूँ ना, तो सच में लगता है कि कितनी ज़्यादा कृपा रही होगी। और मेरा भी बहुत ज़्यादा छठी मैया पे विश्वास है कि ये आपकी कोई भी मनोकामना हो ज़रूर पूरी होती है। 3 दिन की 36 घंटे का व्रत रख के, सिर्फ व्रत नहीं, सिंपल व्रत नहीं होता है वो, उसमें आप पानी भी नहीं पीते हो, ऐसा व्रत जिसमें 36 आवर तक आप पानी भी नहीं पियोगे। ऐसे व्रत करके जब आप जल में खड़े होते हो, तो फिर माता रानी को भी तरस आ जाता है आपके ऊपर, और सब कुछ मिलता है जो भी आप मांगोगे, जो भी आपके मन में हो। यहाँ पे देखिए 3-4 बजे से ही सब लोग ना आ गए थे और खड़े हो गए थे जल में। जल में खड़े होने के बाद थोड़ा सा डुबकी काट के खड़े होते हैं, पर पानी कम होने की वजह से ना ऐसे खड़े थोड़ा सा कुछ कि लोग देख के थोड़ा सा टाइम पास करें, अपने बच्चे भी और बड़े भी। शाम के टाइम को भी ना ऐसे ही लगा हुआ था, जो सब लोग देख रहे थे बैठ के, राधा कृष्ण का डांस था, को भगवान वाला ही सब कुछ था, क्योंकि जब पूजा पाठ में आप आओगे तो भगवान का ही होगा। तो वहाँ पे था, त्रिशा को स्कूल जाना है इसलिए आई है, बस माथा टेक के वापस चली जाएगी डैडी के साथ, और इसीलिए दोनों लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ना ट्रेन जाती है, तो वहाँ से ट्रेन अच्छी लगती है ना, जब वहाँ से ट्रेन जाती है। तो सब लोग जब जल में खड़े थे, तो अभी मैं यहाँ पे माथा टेक रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि त्रिशा को अभी ही निकलना है, त्रिशा का टाइम हो गया था, इस टाइम पे वो निकल जाती है हर दिन, तो अभी वो निकल जाएगी। और हम लोग माथा टेके और बस त्रिशा निकल गई यहाँ से। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मैं शॉल लेके आई थी, पर क्योंकि सब लोगों ने नहीं ओढ़ा था, तो मैंने भी नहीं ओढ़ा कि मैं रहने देती हूँ ऐसे करके। तो ये सब लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो मैंने आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर लिया। बाकी मैं छठ घाट पे ही बैठी रही अपने फ्रेंड के साथ, वो तो जल में खड़ी थी। मैंने एक चीज़ देखा कि जल में सब लोग ना अर्घ दे रहे थे, जो कि अब ही नया चीज़ शुरू हुआ है। देखा देखी हर जगह चीज़ें होने लग जाती है। जैसे जो करते हैं व्रत, उनका तो है कि वो 36 घंटे बिना पानी के खड़े होते हैं, नए कपड़े, साफ़ सुथरा, बिल्कुल इतनी सफाई है छठ पूजा में। और भगवान ऐसे ना हर चीज़ नेचुरल प्रसाद के रूप में लेते हैं, जैसे कि फल हो गया, गन्ना हो गया, सस्ती चीज़ें, बिल्कुल सस्ती, नींबू जो कि हर घर में है, अदरक जो कि हर घर में है, और आटे का बना हुआ ठेकुआ, आटा और गुड़ और घी का। तो इतना साधारण और इतना स्पेशल त्यौहार है ये, जिसमें सफाई बहुत ज़्यादा है। जो व्रती होती हैं वो बेड पे नहीं सोती हैं, नीचे बिस्तर लगा के, साफ़ सुथरा बिस्तर, और उस पे सोती हैं। 4 दिन उनका 4 नया कपड़ा होता है जो कि वो पहनती हैं। अभी नहाने के लिए भी नया कपड़ा और नहा के भी नया कपड़ा। तो जहाँ पे इतनी सफाई से, इतनी श्रद्धा से जिस पूजा को किया जाता है ना, उसको थोड़ा सा लोगों ने ना एक्सपॉइल करने की कोशिश कर दिया है। पता नहीं नहा के भी आते हैं या नहीं, और अगर आते भी हैं तो ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता नहा के आए हैं, प्याज लहसुन खा के आए हैं, क्या खा के आए होंगे, रात को क्या खाया होगा। इस व्रत में 4 दिन तक जो व्रती होती हैं वो कुछ भी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाती हैं, प्याज वगैरह को। और सब एक अननोन लोग आके अर्घ डाल रहे थे, तो ये सब पहले नहीं होता था। अर्घ तो वही लोग डालेंगे, मतलब व्रती के हस्बैंड, जो कि जो भी व्रत में रहते हैं, वो भी व्रत में रहते हैं, वही अर्घ डालते हैं। वैसे साधारण पूजा तो हम सब लोग सूरज भगवान का हर दिन करते हैं, वो पूजा तो सब कोई कर सकता है। देखिए सूरज की लालिमा दिखने लगी है और सब लोग अर्घ भी डालना शुरू कर दिया है। तो ये जो लालिमा है उसको थोड़ी सी रोकने को लग गई। अब जो गति होती है उनके हाथ से गले लगा जाता है, पहले आशीर्वाद, और ये भी देखिए सब लोग आजकल इसको मानते हैं। जो हमारी एरिया के नहीं
विश्वास जो है बहुत अटूट हो गया है। पर बस थोड़ी चीज़ें जो है ना चेंज होता जा रहा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, भगवान की पूजा करने का हक सबको है, प्रसाद लेने का सबको है, पर साफ़ सफाई का इस वक्त में बहुत ज़्यादा है कि बहुत साफ़ सुथरे धुले कपड़े पहन के आप आओ। धुले कपड़े पहन के आप प्रसाद ग्रहण करो, धुले कपड़े पहन के ही आप व्रती को छू सकते हो। तो ये सबका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मंगल शास्त्र रख देना चाहिए। पूजा पाठ करते ही वो वैसे पूजा करिए। अगर इतना साधारण है तो फिर 3 दिन तक व्रत करना बिना पानी के बिना जल के कोई भी नहीं करता, सीधे सिंपल कर लेता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।